पूरा दिन बिस्तर में पड़ी रहती है, कुछ कार्य नहीं करती। कार्य किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया काम कार्य होता है। ठीक है, कार्य व्यक्ति नए संबंध स्थापित करने के लिए करता है तथा खुद की पहचान बनाने के लिए करता है। कार्य को करने के लिए कौशलों और प्रतिभाओं की जरूरत होती है। ठीक है, अब कार्य के उद्देश्य क्या होते हैं? पहला होता है धन अर्जित करना। कुछ लोग होते हैं जो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, जैसे कि तुम अभी पढ़ रहे हो, पढ़ के क्या करोगे? जॉब करोगे। कौन सी जॉब करोगे जिसमें तुम्हें ज्यादा पैसा मिले? तो तुम्हारा उद्देश्य क्या होगा? कार्य करने का, धन अर्जित करना। ठीक है, दूसरा होता है आत्मनिर्भर बनना। अब यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स भी देख रही होंगी, उनको पैसे भी नहीं कमाना होता, उनका ओनली मोटिव होता है आत्मनिर्भर बनना, जॉब करके। ठीक है, तो दूसरा उद्देश्य होता है आत्मनिर्भर बनना। तीसरा है कर्तव्य, योगदान। जैसे कि जो तुम्हारी मम्मी करती है, वो उनको कुछ भी नहीं मिलता काम करने का, फिर भी वो घर के काम करती है, सारा काम संभालती है, तो वो कर्तव्य है। ठीक है, अगला होता है अर्थपूर्ण कार्य। अर्थपूर्ण कार्य होता है जो समाज के लिए उपयोगी हो, पूरी जिम्मेदारी से किया जाए, आनंद और मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो करके। ठीक है, उसे अर्थपूर्ण कार्य कहते हैं। अगला है नौकरी तथा करियर में अंतर। ठीक है, अब देखो नौकरी और करियर सीधा सीधा समझो। नौकरी क्या होती है? जॉब। जो काम तुम्हें करना हो, नहीं करना हो, पर तुम्हें पैसे चाहिए या तुम किसी भी उद्देश्य से वो काम कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, तुम वो काम कर रहे हो, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, फायदा किसका है? बॉस का फायदा है। तुम उसमें जिसके अंडर काम कर रहे हो उसका फायदा करवा रहे हो। वहीं करियर में तुम अपना कुछ करते हो। ठीक है, जिसमें फायदा किसका होता है? तुम्हारा होता है। जैसे कोई स्पोर्ट्स है, तुम्हें कोई स्पोर्ट्स खेलने में इंटरेस्ट है, अब उस स्पोर्ट्स में तुमने मान लो अपना पैसे कमाना शुरू कर दिया किसी भी तरीके से, तो तुमने अपना एक करियर बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बुक की लैंग्वेज में भी लिखा है, थोड़ा सा देख लो। करियर में व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है, जबकि नौकरी में व्यक्ति अपनी मालिक के या कंपनी के सपनों को पूरा करता है। ठीक है, नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ऑफिस जाना पड़ता है, जबकि करियर में ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होने पर नौकरी जा सकती है, जबकि करियर में ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी में व्यक्ति को सिर्फ कंपनी का लक्ष्य प्राप्त करना होता है, जबकि करियर में सारा तनाव खुद ही झेलना पड़ता है। अगला है पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प व चित्रकला। अब ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये एमसीक्यू में आ जाता है, तो तुम इसे एक बार बस देख लो। ठीक है, जैसे शोला शिल्प उड़ीसा का होता है, चिटपट्टन की मूर्तियां कर्नाटका की होती है, वारली चित्रकला महाराष्ट्र की होती है, कठपुतली कला राजस्थान की होती है, नारियल शिल्प केरल की होती है, बांस शिल्प असम की होती है। अगला है पारंपरिक व्यवसायों के लुप्त होने, मतलब जो पहले के जैसे एग्रीकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कम हो गई है, मतलब लुप्त हो गई है। ठीक है, तो इनका कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण तो यही है कि आजकल बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। जो काम हम हाथ से एक दिन में करते थे, वो मशीनें एक मिनट में कर देती हैं, जिससे कि अब हाथ का सामान कोई प्रेफर ही नहीं करता, सब मशीनों से ही करवा लेते हैं। दूसरा क्या है? सस्ते कारखाने के सामान की उपलब्धि। जैसे जो बाहर, जैसे चाइना का सामान वो सस्ते में बेचते हैं, क्योंकि उनका पूरा मशीन का होता है और उधर रॉ मटेरियल ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो लोग ज्यादा खरीदते हैं, और इंडिया में जो बनता है हैंडीक्राफ्ट बनते हैं, हैंडीक्राफ्ट में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा रॉ मटेरियल भी लग जाते हैं कभी कभी, तो वो महंगा होता है, तो वो लोग नहीं खरीदते हैं। ठीक है, सस्ता वाला ही खरीदते हैं। अगला होता है युवाओं का अन्य नौकरियों की ओर जाना। अब ऑफ कोर्स जब पैसे नहीं मिलेंगे तो कौन ही जाना चाहेगा, सबको अपना घर चलाना है, तो युवा क्या करते हैं? एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट में जाने की जगह अच्छी कोई नौकरी में काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, अगला होता है कच्चे माल की कमी। ठीक है, पर्याप्त बाजार और प्रचार का अभाव, आधुनिक तकनीकी की कमी और कम आय और लाभ। ठीक है, तो ये 7 है, तुम 4 भी याद कर लोगे तो काफी है। अगला है पारंपरिक व्यवसायों में सुधार की आवश्यकता के कारण। अब ये जो पारंपरिक व्यवसाय है, इसमें सुधार करना क्यों है? क्यों करना है? इसकी आवश्यकता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है कि जो भी कारीगर है, जो भी अभी भी ये सब काम करते हैं, उनकी आय बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो हमारी पारंपरिक कला है, जो हमारी संस्कृति है, उसको बचाने के लिए, और कहीं ना कहीं अगर मशीनों से काम कम होगा, इंसान ज्यादा करेंगे, तो रोजगार भी बढ़ेगा, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, हस्तशिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिलाने के लिए। तो ये तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा, है ना। अगला है पारंपरिक व्यवसायों में सुधार के तरीके। सबसे पहला है कारीगरों को प्रशिक्षण और नई तकनीकी देना, बेहतर डिजाइन और गुणवत्ता की विकसित करना, ऑनलाइन मार्केटिंग और प्रदर्शनी आयोजित करना, कच्चे माल का उपलब्ध सुनिश्चित करना, सरकारी समितियां बनाना, और यही इसमें भी 6 है, तुम 4 याद कर लोगे चलेगा। ठीक है, अगला है स्त्रियों और उनके कार्यों से संबंधित मुद्दे व सरोकार। तो सबसे पहला तो यही है कि अगर किसी एक जगह एक मेल काम कर रहा है और एक फीमेल काम कर रही है, तो फीमेल को हो सकता है कि मेल के कंपैरिजन में थोड़े कम पैसे मिले। दूसरा है शिक्षा की कमी। तीसरा है घरेलू काम का मूल्य ना मिलना। ठीक है, जैसे हमारी मदर है, वो भी घर के काम करती है, तो उनको हम कोई सैलरी नहीं देते, ना उनके काम की कोई रिस्पेक्ट होती है किसी किसी घर में, तो है ना, मतलब ऐसे उनको ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो कोई काम ही नहीं है। तो ये तीसरा रीजन है। ठीक है, और फिर है स्वास्थ्य समस्याएं। ठीक है, निर्णय लेने में कम भागीदारी। तो ये ही कुछ स्त्रियों के और उनके काम के संबंधित मुद्दे हैं। ठीक है, अगला है महिला सशक्तिकरण के प्रयास। अब 2 तरीके से हो सकते हैं, पहला तो समाज व परिवार के द्वारा, दूसरा है सरकार के द्वारा।
ठीक है। समाज के द्वारा क्या हो सकता है, लड़कियों को शिक्षा देना, महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार देना, ठीक है। घर और काम में समान अवसर देना, बाल विवाह रोकना, महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा, ठीक है। और सरकार के द्वारा क्या है, तो सरकार के द्वारा 2 स्कीम चलाई गई थी। पहला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब तुम्हें दोनों के बारे में पता ही होगा, पर मैं फिर भी तुम्हें थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में यही था कि जो पिछड़े वर्ग की बेटियां हैं या फिर जो ऐसे घर से आती हैं जहाँ पे उनकी आय जो है वो बहुत कम है कि वो कन्याओं को पढ़ा नहीं सकते, तो ऐसे घर की बेटियों को हम फ्री में स्कूल भेजते हैं, ठीक है। फ्री में एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये राइट टू एजुकेशन के अंडर आता है, ठीक है। जिससे कि क्या है, हर लड़की पढ़ सके और विद्यालय जा सके और जो है क्या बोलते हैं, शिक्षा की कमी ना हो। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब ये बहुत सरल है, इसको ये देखो, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, मेल और फीमेल में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी होती थी, ठीक है। लड़कियों को क्या माना जाता था कि वो तो किसी काम की नहीं है, वो तो घर चलाने के लिए है, वो क्या ही उनकी मदद करेंगी। जबकि लड़के जो होते हैं उनका महत्व होता है, क्योंकि वो घर चलाते हैं, कमाने जाते हैं, पैसे लाते हैं, परिवार को संभालते हैं, तो इसीलिए लड़के जो होते हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाता था लड़की के बजाय। तो क्या करते थे, जब अभी भी होता है कि जब लड़की जन्म लेती है तो या तो उसको मार दिया जाता है या तो उसकी कम उम्र में विवाह करवा दिया जाता है, ठीक है। तो इसी अपराध को रोकने के लिए केंद्रीय सरकार ने एक योजना की शुरुआत करी थी, जिसके अंदर गरीब परिवार की बेटियों को बचाकर उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, ठीक है। अभी भी है। योजना की विशेषता क्या है, बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, पैसे की निकासी, स्कूलों की फीस नहीं देनी होगी, ठीक है, बेहतर ब्याज दर, सुकन्या समृद्धि खाता। फिर है उद्यमिता, ठीक है। उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये तो तुम सबको ही पता होगा, उद्यमिता मतलब किसी ने अपना किसी प्रोडक्ट का व्यवसाय खोल लिया, तो वो उद्यमिता हुई, ठीक है। अब यहाँ पे नोट्स है, ये तुम खुद से थोड़े से पढ़ लेना। उद्यमिता के लक्षण है कड़ी मेहनत करने की इच्छा, जोखिम उठाने का साहस होना, योजना बनाने का ज्ञान और कौशल, ठीक है, एक साथ कई कार्य को करने की योग्यता, तालमेल बनाने की योग्यता, संकट की स्थिति से निपटने की योग्यता और अच्छे संरक्षण कौशल, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे तुम्हारा ये पहला चैप्टर खत्म हो गया। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। और जो शुरू में मैंने बोला था कि कुछ काम नहीं करती पड़े रहती है, तो बता अभी ये कौन से तरीके का कार्य है और इस कार्य का उद्देश्य क्या है, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।